हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद सुमित्रा। आज का वीडियो हिंदी मीडियम से यूपीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि इतिहास यानी हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यह है आ गया वैकल्पिक विषय इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आता है प्रश्न पत्र फर्स्ट। प्रश्न पत्र फर्स्ट, इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे, जैसे दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ऑप्शनल के। जो पेपर फर्स्ट है इसका सिलेबस आगे बताया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, उनका अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विधियाँ, मुद्रा शास्त्र, स्मारक साहित्य, ये पढ़ने हैं। इसमें स्वदेशी में प्राथमिक, द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन। विदेशी वर्णन में कौन कौन से हैं, जैसे यूनानी, चीनी एवं अरब के लेखक हैं। आगे है प्रागैतिहासिक या आद्य इतिहास, आद्य ऐतिहासिक, जिसमें क्या क्या है, भौगोलिक कारक, शिकार, संग्रहण, जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल युग के संग्रहण। और उसमें कृषि का आरंभ कैसा हुआ उसके बारे में, कृषि का आरंभ किसके लिए, ताम्र नवपाषाण और ताम्र पाषाण युग के लिए। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है, उद्गम, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, यानी कब से कब तक ये सिंधु घाटी सभ्यता, किस काल से किस काल तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, इसका पतन कैसा हुआ उसके बारे में, इसका अस्तित्व क्या था और इसका महत्व हमारे लिए अभी क्या है, और इसकी जो कला और स्थापत्य थी इसके बारे में। और आगे का जो टॉपिक है वो है मध्यपाषाण युगीन संस्कृतियाँ। मध्यपाषाण युगीन संस्कृतियाँ, सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियाँ, कृषि का विकास, शिल्पकर्म, मृदभांड एवं लोहे उद्योग। आगे है 5th नंबर चैप्टर है वो है आर्य एवं वैदिक काल। अब आता है आर्य एवं वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है आर्य एवं वैदिक काल, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में आर्यों का प्रसार। फिर आता है वैदिक काल, जिसमें इसी में है धार्मिक व दार्शनिक साहित्य, वैदिक काल का धार्मिक व दार्शनिक साहित्य। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व, राजतंत्र एवं वर्ण व्यवस्था का कर्म विकास। उसके बाद आता है 6th नंबर टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, महाजनपद क्या थे इसके बारे में, गणतंत्रीय व राजतंत्रीय, जिस प्रकार हमारा इंडिया भी गणतांत्रिक देश है, उस टाइम में भी जैसे जनपद गणतंत्रीय थे, कुछ राजतंत्रीय थे। नगरों का केंद्र एवं उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकन सिक्का ढलाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव, ईरानी व मकदूनियाई आक्रमण एवं उनके प्रभाव। इसके बाद आता है 7 नंबर टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अशोक, धर्म की संकल्पना, धर्मादेश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग काल, शुंग एवं कण्व वंश, यह है। इसके बाद आता है उत्तर मौर्य काल।
उत्तर मौर्य काल, जिसमें स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य आदि के बारे में पढ़ना है। आगे आता है 9th नंबर टॉपिक आता है प्रारंभिक राज्य एवं समाज। प्रारंभिक राज्य एवं समाज पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत में। उसके बाद नंबर 10 पे है गुप्त वंश। गुप्त वंश, वाकाटक एवं वर्धन वंश, इसके बारे में पढ़ना है। और 11 नंबर पे है गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, कदम्ब वंश, पल्लव वंश, बादामी, चालुक्य आदि, इनके बारे में पढ़ना है। इनके नोट्स भी आप बना सकते हो, क्योंकि सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसका सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एस्पिरेंट्स के लिए। आगे है प्रारंभिक भारतीय इतिहास, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य। और आगे है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, 750 से 1200 ईस्वी तक का। और आगे जो टॉपिक है वो है भारत की सांस्कृतिक परंपरा, 750 से 1200 ईस्वी तक। और आगे है 13वीं शताब्दी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गौरी के आक्रमण, गौरी की सफलता के पीछे कारक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। फिर आता है 14वीं शताब्दी, इसमें खिलजी क्रांति ने इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी, विज्ञान एवं क्षेत्र प्रसार आदि। उसके बाद आता है 17 नंबर पे है 13वीं-14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। फिर 18 नंबर पे है 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, राजनीतिक घटनाक्रम एवं अर्थव्यवस्था। और 19 नंबर टॉपिक है वो है 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, समाज एवं संस्कृति। और आगे है 20 नंबर पे है अकबर। ये अलग से, अकबर का अलग से है, इसमें मुगल काल में नहीं दिया हुआ है, अलग से अकबर के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और 21 पे 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, इसमें जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब आदि आएंगे। फिर है 22 पे 16वीं-17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज। फिर आता है 23 मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति। और 24 18वीं शताब्दी। फिर शुरू होता है प्रश्न पत्र 2, सेकंड नंबर पेपर, जो कि भारत का आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास इसमें शामिल है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा भारत में यूरोप का प्रवेश। जैसे यूरोपीय कंपनियां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई आदि, जैसे पुर्तगाली आए, वो कैसे आए, कब आए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेकंड नंबर है भारत में ब्रिटिश प्रसार। फिर उसके बाद है ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना। उसके बाद है 4th नंबर है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव। उसके बाद आएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, जिसमें स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन आदि ये पढ़ने हैं। उसके बाद आएगा बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर आएगा ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, यानी ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हुआ, उसके बाद भारत ने क्या प्रतिक्रिया करी, इसके बारे में बताना है। उसके बाद 8 नंबर पे भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, यानी भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। फिर आएगा गांधी का उदय। और फिर 10 नंबर औपनिवेशिक, ये वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से। फिर आएगा राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ, अलगाववाद की राजनीति, एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण 1947 के बाद, जाति एवं नरजातित्व। फिर आएगा 15 आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, प्रबोध एवं आधुनिक विचार, जैसे प्रबोध प्रमुख विचार कांट,
रूसो। उपनिवेशों में प्रबोध प्रसार, समाजवादी विचार का उदय, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार। उसके बाद 17 पे है आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, और यहाँ पे ये सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी। फिर औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे आपको। क्रांति एवं प्रतिक्रांति, विश्व युद्ध, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध संपूर्ण युद्ध के रूप में, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध समजातीय निहितार्थ, प्रथम विश्व युद्ध कारण एवं परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध कारण एवं परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। फिर लास्ट चैप्टर जो टॉपिक है वो है औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लातीनी अमेरिका बोलीवर, अरब विश्व मिस्र, अफ्रीका रंग भेद से गणतंत्र तक। चलिए आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।